Namaskar. Welcome to our new video on savings and investment plans. आज हम सीखेंगे आरडी एंड म्यूचुअल फंड सिप के बारे में। आरडी और म्यूचुअल फंड सिप के बीच अंतर। निवेश का प्रकार। रिकरिंग डिपॉजिट, यह एक बैंक द्वारा दिया जाने वाला एक फिक्स सेविंग्स उत्पाद है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और तय अवधि के बाद ब्याज के साथ इसे वापस प्राप्त करते हैं। म्यूचुअल फंड सिप, यह एक म्यूचुअल फंड का निवेश तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो शेयर्स, बॉन्ड्स और अन्य निवेश उपकरणों में निवेश करती है। क्या आरडी में रिस्क है? इसमें कोई रिस्क नहीं होता। यह एक सेफ निवेश है क्योंकि बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा गारंटी दी जाती है। सिप, इसमें जोखिम होता है बिकॉज शेयर्स और अन्य वित्तीय उपकरणों में निवेश करते हैं जिनकी वैल्यू अप डाउन हो सकती है। हालांकि अगर आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं तो यह रिस्क कम हो सकता है। रिटर्न प्रॉफिट। आरडी में मिलने वाला रिटर्न स्थिर होता है और यह बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर आधारित होता है। आमतौर पर आरडी का रिटर्न 4% से 7% के बीच होता है। एंड सिप का रिटर्न उतार चढ़ाव कर सकता है क्योंकि यह म्यूचुअल फंड की प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लंबी अवधि में सिप से उच्च रिटर्न मिलने की संभावना होती है 10% से 15% तक। लिक्विडिटी। आरडी की लिक्विडिटी कम होती है। आपको पूरी मैच्योरिटी तक निवेश को निकालने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन आप इसे समय से पहले निकाल सकते हैं। हालांकि आपको जुर्माना और कम ब्याज दर का सामना करना पड़ सकता है। सिप में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड को आप किसी भी समय बेच सकते हैं और आपको अपनी निवेश राशि पर पूरी लिक्विडिटी मिलती है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स के प्रकार के आधार पर इसमें कुछ लॉक इन अवधि हो सकती है। निवेश की अवधि। आरडी एक निश्चित समय के लिए होता है जैसे 6 महीने, 1 साल, 3 साल आदि। सिप में कोई निश्चित समय नहीं होता। आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं और किसी भी समय बंद कर सकते हैं। यह लंबी अवधि के लिए भी किया जा सकता है जैसे 5 साल, 10 साल या इससे अधिक। टैक्सेशन। आरडी में मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। यदि ब्याज की राशि 40,000 रुपीज से अधिक है, 50,000 रुपीज के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो टीडीएस लागू होगा। सिप में निवेश से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगता है। अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) के तहत टैक्स किया जाता है। अगर आपने 1 साल से अधिक समय तक निवेश किया तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाता है, जिस पर टैक्स 12.5% है यदि ₹1.25 लाख से अधिक है। कंक्लूजन। आरडी एक सुरक्षित, कम जोखिम वाला निवेश है जो आपको स्थिर रिटर्न प्रदान करता है, जबकि सिप एक मार्केट पर आधारित निवेश है जो उच्च रिटर्न की संभावना प्रदान करता है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। यदि आप सुरक्षित और स्थिर निवेश चाहते हैं तो आरडी बेहतर हो सकता है, लेकिन यदि आप अधिक रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो सिप एक अच्छा विकल्प हो सकता है।